जनवरी 630 ईस्वी की उस रात जब कबीला हवाज़न के सरदार कबीला सकीफ की दावत पर ताइफ आए और मालिक बिन औफ और दुरैद बिन अस्समा उन्हें मक्का पर हमले के लिए उकसा रहे थे, हवाज़न के एक सरदार ने मशवरा दिया कि काहिन को बुलाकर फाल निकलवाई जाए कि हमारा हमला कामयाब होगा कि नहीं। ये फाल तीरों के जरिए निकाली जाती थी जिसे अज़लाम कहते थे। बहुत से तीर इकट्ठे रखे होते थे, किसी पर हाँ लिखा होता था, किसी पर नहीं। बुत का कोई मजावर या काहिन मजहबी पेशवा उस तरकश से एक तीर निकालता और देखता कि उस पर हाँ लिखा है या नहीं। ये फाल का जवाब होता। मुजावर की निस्बत काहिन को बेहतर समझा जाता था। काहिन दानिशमंद होते थे, उनके पास पुरअसर और दिल में उतर जाने वाले अल्फाज का जखीरा होता था और उनके बोलने का अंदाज तो हर किसी को मुतासिर कर लेता था। काहिन फाल निकाले बगैर गैब की खबरें दिया करते और लोग उन्हें सच माना करते थे। अगली सुबह हवाज़न और सकीफ के सरदार एक काहिन के सामने बैठे हुए थे। उनमें से किसी ने अभी भी बात नहीं की थी कि काहिन बोल पड़ा, अगर मैं गैब की खबर दे सकता हूँ और आने वाले वक्त में झांक सकता हूँ तो क्या मैं ये नहीं बता सकता हूँ कि तुम्हारे दिलों में क्या है। उसने कहा, तुम अपनी जबानों को साकिन रखो और मेरी जबान से सुनो कि तुम क्या कहने आए हो। तुम जिस दुश्मन पर हमला करने जा रहे हो वो यूं समझो कि सोया हुआ है। उसने मक्का पर कब्जा किया है और वहाँ के इंतजामात सीधे कर रहा है। वो अपनी बादशाही की बुनियादें पक्की कर रहा है। मक्का में उसके दुश्मन भी मौजूद हैं। हर किसी ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजहब कबूल नहीं किया। दुरैद बिन अस्समा ने कहा, मुक़द्दस काहिन, हमें ये बता कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर होने से पहले कैसे दबोच सकते हैं। क्या हमारा अचानक हमला मक्का के मुसलमानों को घुटनों बिठा सकेगा। काहिन ने आसमान की तरफ देखा, बड़बड़ाया और बोला, आने वाले वक्त के पर्दों को चाक करके देखा है। तुम्हारा हमला अचानक होगा। मुसलमानों को उस वक्त पता चलेगा जब तुम्हारी तलवारें उन्हें काट रही होंगी। कौन है जो बरसती तलवारों में संभल कर अपने आप को बचाने की तरकीब कर सकता है। यही वक्त है, यही मौका है। मुसलमान अगर संभल गए तो तुम अपने इरादों में कामयाब नहीं हो सकोगे। फिर मुसलमान तुम्हारे घरों तक तुम्हारा पीछा करेंगे और तुम्हारे खजानों को और औरतों को तुम्हारी लाशों के ऊपर से गुजार कर अपने साथ ले जाएंगे। अज़लाम की जरूरत नहीं। लात ने इशारा दे दिया है और पूछा है कि मुझे पूजने वालों की तलवारें अभी तक नियामों में क्यों हैं। कोई कुर्बानी? एक सरदार ने पूछा। काहिन ने कहा, हाम, एक हाम। अगर है तो दे दो, नहीं है तो अपने कबीले से कहो कि पीठ न दिखाएं। अपने खून की और अपनी जानों की कुर्बानी दें। हाम की तलाश में वक्त जाया न करें। जाओ, मैंने तुम्हें खबर दे दी है। मक्का में मुसलमान दूसरे कामों में मसरूफ हैं, वो लड़ने के लिए तैयार नहीं। ये वक्त फिर नहीं आएगा। हाम उस ऊंट को कहते थे जिसकी चौथी नस्ल पैदा हो जाती थी। उसे ये लोग अपने बुत के नाम पर खुला छोड़ देते थे। उस ऊंट को मुतबर्रिक समझकर उस पर न कोई सवारी कर सकता था, न उससे कोई और काम लिया जाता था। उस पर खास निशान लगा दिया जाता था। उसे जो कोई देखता था उसका एहतराम करता और उसे अपने खाने की चीजें खिला देता। जब हवाज़न और सकीफ के सरदार काहिन की आशीर्वाद लेकर चले गए तो काहिन अंदरूनी कमरे में चला गया। वहाँ वो बूढ़ा यहूदी था जिसे गुज़श्ता रात ज़ियाफत के दौरान मालिक बिन औफ ने इशारे से कहा था कि वो सबको बताए कि महकूमी और गुलामी क्या होती है। मैंने तुम्हारा काम कर दिया है, काहिन ने उसे कहा। अब ये लोग मक्का की तरफ कूच में ताखीर नहीं करेंगे। बूढ़े यहूदी ने कहा, क्या इन्हें कामयाबी हासिल होगी? कामयाबी का इन्हिसार उनके लड़ने के जज्बे और अक्ल पर है। काहिन ने कहा, अगर इन्होंने सिर्फ जोश और जज्बे से काम लिया और अक्ल को इस्तेमाल न किया तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अस्करी काबिलियत इन्हें बहुत बुरी शिकस्त देगी। मेरा इनाम, तुम्हारा इनाम साथ लाया हूँ, बूढ़े ने कहा और आवाज दी। दूसरे कमरे से एक हसीन लड़की आई। बूढ़े यहूदी ने अपने चुगे के अंदर हाथ डालकर सोने के 2 टुकड़े निकाले और काहिन को दे दिए। मैं कल सुबह इस लड़की को ले जाऊंगा। बूढ़े ने कहा, मैं तुम्हें एक बात बता देना चाहता हूँ। काहिन ने कहा, मैंने तुम्हारे कहने पर उन लोगों को कहा है कि फौरन हमला कर दें, लेकिन इन सरदारों में समझ बूझ है, हालात को समझ लेते हैं। इनका बूढ़ा सरदार दुरैद बिन अस्समा पहले से जानता था कि मुसलमान मक्का में अभी जम के नहीं बैठ सके। उनके सामने और बहुत से मसले हैं। इन पर हमले के लिए यही वक्त मौजू है। हवाज़न और सकीफ के सरदार अपने इरादे की तस्दीक के लिए मेरे पास आए थे। अच्छा हुआ कि इनसे पहले तुम चोरी छुपे मेरे पास आ गए थे। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि मुसलमानों को खत्म किया जाए, बूढ़े यहूदी ने कहा। मौरिख लिखते हैं कि हवाज़न और सकीफ 2 ताकतवर कबीले थे। मुसलमानों ने मक्का फतह कर लिया तो उन दोनों कबीलों को ये खतरा महसूस हुआ कि दोनों के लोग अलग अलग बस्तियों में रहते हैं और बस्तियों की तादाद ज्यादा है और ये एक दूसरे से दूर दूर भी हैं। मुसलमान हर बस्ती पर काबिज होकर दोनों कबीलों को टुकड़े टुकड़े कर देंगे। उन्होंने सोचा कि कबीलों को मुत्तहिद करके मुसलमानों पर हल्ला बोल दिया जाए।
दोनों कबीले लड़ने वाले आदमियों को साथ लेकर हुनैन के करीब ओतास के मकाम पर ले गए। उनके सरदारों ने छोटे छोटे कई और कबाइल को इस किस्म के पैगाम भेजकर कि मुसलमान उनकी बस्तियों को तबाह बर्बाद करने के लिए आ रहे हैं, अपना इत्तेहादी बना लिया था। उस मुतहिदा लश्कर की तादाद 12,000 हो गई थी। उसका सिपाह सालार मालिक बिन औफ था। उसने लश्कर के हर आदमी को इजाजत दे दी थी कि वो अपने बीवी बच्चों और मवेशियों को साथ ले आए। उसने इस इजाजत का जवाज ये पेश किया था कि मक्का का मुहासरा बहुत लंबा भी हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो लश्करियों को अपने बीवी बच्चों और मवेशियों का गम न होगा कि मालूम नहीं कैसे होंगे। इस इजाजत से तकरीबन सब ने फायदा उठाया था। इस तरह जितना लश्कर लड़ने वालों का था उससे कहीं ज्यादा तादाद औरतों और बच्चों की थी। ऊंट भी बेशुमार थे। दुरैद बिन अस्समा बहुत बूढ़ा था। वो मैदान जंग में जाने के काबिल नहीं था, लेकिन लड़ने और लड़ाने का जो तजुर्बा उसे था वो और किसी को नहीं था। सिपाह सालार मालिक बिन औफ को बनाया गया था, लेकिन उसमें खूबी सिर्फ ये थी कि वो बहुत जोशीला था। दुरैद को उसके तजुर्बे की वजह से बुलाया गया था। दुरैद बिन अस्समा उस वक्त उस लश्कर में शामिल हुआ जब लश्कर ओतास के मकाम पर खैमजन था। वो शाम के वक्त पहुंचा। उसे बच्चों के रोने की आवाजें सुनाई थी। उसने बकरियों और गधों की आवाजें भी सुनी। उसने किसी से पूछा कि लश्कर के साथ बच्चे, बकरियां और गधे कौन लाया है। उसे बताया गया कि सिपा सालार ने बाल बच्चे और मवेशी साथ ले जाने की न सिर्फ इजाजत दी है बल्कि उन्हें साथ लाने की हौसला अफजाई की है। दुरैद बिन अस्समा ने मालिक बिन औफ के खेमे में जाकर पूछा, ये तूने क्या किया है? मैंने ऐसा लश्कर पहली बार देखा है जो लड़ने वालों की लश्कर की बजाय नकल मकानी करने वालों का काफिला मालूम होता है। मुझे तुम्हारी जंगी फहम फिरासत पर जरा सा भी शक नहीं। मालिक बिन औफ ने कहा, मेरे बुजुर्ग, लेकिन मैंने जो सोचा है वो तुम सारी उम्र नहीं सोच सके। मैंने लश्करियों से कहा तो ये है कि मुहासरा लंबा हो जाने की सूरत में उन्हें अपने अहलो अयाल और माल मवेशी के मुताल्लिक परेशानी पैदा हो जाएगी, लेकिन मैंने सोचा कुछ और है। मैं मक्का को मुहासरे में नहीं लूंगा बल्कि यलगार कर दूंगा। मुसलमानों को हम बेखबरी में जा लेंगे। तुम्हें मालूम है कि मुसलमान लड़ने में कितने तेज और अक्लमंद हैं। वो पैंतरे बदल बदल कर लड़ेंगे। हो सकता है हमारे आदमी उनकी बेजिगरी के आगे न ठहर सकें। वो जब देखेंगे कि उनकी औरतें और जवान बेटियां और बच्चे और दूध देने वाले मवेशी भी साथ हैं तो वो उन्हें बचाने के लिए जान की बाजी लगा कर लड़ेंगे और ज्यादा बहादुरी से लड़ेंगे, भागेंगे नहीं। दुरैद ने कहा, तजुर्बा उम्र से हासिल होता है मालिक। तेरे पास जज्बा है, गैरत है, जुर्रत है, लेकिन अकल तेरी अभी खाम है। लड़ाई में उन लोगों का ध्यान आगे नहीं पीछे होगा। ये यही देखते रहेंगे कि दुश्मन पहलू से या अकब से उनके बाल बच्चों तक तो नहीं आ गया। दुश्मन जब उन पर जवाबी हमला करेगा तो ये तेजी से अपने बीवी बच्चों तक पहुंचेंगे कि ये दुश्मन से महफूज रहें। तू बहुत बड़ी कमजोरी अपने साथ ले आया है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जंगी क़यादत को तो तू जानता नहीं, मैं जानता हूँ। उनके पास एक से बढ़कर एक काबिल सालार है। वो तेरी इस कमजोर रग पर वार करेंगे। वो कोशिश करेंगे कि तेरे लश्कर की औरतों और बच्चों को यरगमाल बना लें। उन्हें दूर पीछे रहने दो और मक्का को कूच करो। एहतराम के काबिल बुजुर्ग, मालिक बिन औफ ने कहा, तुम बहुत पुरानी बातें कर रहे हो। तुमने महसूस नहीं किया कि इतनी लंबी उम्र ने तुम्हें तजुर्बों से तो मालामाल कर दिया है, लेकिन उम्र ने तुम्हारी अक्ल कमजोर कर दी है। अगर मैं सिपाह सालार हूँ तो मेरा हुक्म चलेगा। मैं जहाँ जरूरत समझूंगा तुमसे मशवरा ले लूंगा। मौरखों ने लिखा है कि दुरैद बिन अस्समा ये सोच कर चुप हो गया कि ये मौका आपस में उलझने का नहीं। तुम लश्कर से कुछ और कहना चाहते हो तो कह दो। मालिक बिन औफ ने कहा, जो काम मुझे करना है वो मैं तुम्हारे बगैर कर दूंगा। दुरैद ने कहा, मुझ में लड़ने की ताकत नहीं रही, लड़ा सकता हूँ। उसने अपने खेमे में जाकर कबीले के सरदारों को बुलाया और इतना ही कहा, जब हमला करोगे तो तुम्हारा इत्तेहाद न टूटे। तमाम लश्कर से कह दो कि हमले से पहले तलवारों की न्यामें तोड़कर फेंक दें। अरबों में ये रस्म थी कि लड़ाई में जब कोई अपनी न्याम तोड़ देता था तो इसका मतलब ये होता था कि ये शख्स लड़ता हुआ जान दे देगा, पीछे नहीं हटेगा और शिकस्त नहीं खाएगा। न्याम तोड़ने को वो फतह या मौत का ऐलान समझते थे। किसी भी तारीख में ऐसा इशारा नहीं मिलता कि दुरैद बिन अस्समा ने कबीले के सरदारों से कहा हो कि वो अपने अहलो अयाल को ओतास में ही रहने दें। लेकिन दो मौरखों ने लिखा है कि लड़ाई के वक्त सिर्फ हवाज़िन कबीला था जिसने अपनी औरतों, बच्चों और बकरियों वगैरह को अपने साथ रखा था। ये दूसरा मौका था कि इतने ज्यादा कबीलों की मुत्तहिद फौज मुसलमानों को तहस नहस करने आ रही थी। इससे पहले जंग खंदक में इतने ज्यादा कबीले मुसलमानों के खिलाफ मुत्तहिद हुए थे। अब मालिक बिन औफ इस उम्मीद पर मुतहिदा फौज को लेकर जा रहा था कि वो मक्का पर अचानक टूट पड़ेगा। इस लश्कर को अब औतास से मक्का को कूच करना था और इस कूच की रफ्तार बहुत तेज रखनी थी। औतास में लश्कर का कयाम इसलिए ज्यादा हो गया था कि दूसरे कबीलों को वहां इकट्ठा होना था। अगर इस लश्कर में लड़ने वाले होते तो लश्कर फौरन मक्का की तरफ पेशकदमी कर जाता।
اس میں عورتیں اور بچے بھی تھے اور ان کا سامان بھی تھا، اس لیے وہاں سے کوچ میں خاصی تاخیر ہو گئی۔ اس دوران مکہ کی گلیوں میں ایک للکار سنائی دی، مسلمانوں ہوشیار، تیار ہو جاؤ۔ وہ ایک شتر سوار تھا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی طرف جاتے ہوئے اعلان کرتا جا رہا تھا، خدا کی قسم میں جو دیکھ کے آیا ہوں وہ تم میں سے کسی نے نہیں دیکھا۔ کسی نے پوچھا کیا شور مچاتے جا رہے ہو؟ رکو اور بتاؤ کیا دیکھ کر آئے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتاؤں گا۔ وہ کہتا جا رہا تھا، تیار ہو جاؤ، حوازن اور ثقیف کا لشکر۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع مل گئی کہ حوازن اور ثقیف کے قبیلوں کے ساتھ دوسرے قبیلوں کے ہزاروں لوگ اوتاس کے قریب خیمہ زن ہیں اور ان کا ارادہ مکہ پر حملہ کرنے کا ہے اور وہ کوچ کرنے والے ہیں۔ تاریخوں میں اس شخص کا نام نہیں ملتا۔ مورخوں نے اتنا ہی لکھا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبل از وقت غیر مسلم قبیلوں کے اجتماع کی خبر مل گئی۔ ان مورخوں کے مطابق اور بعد کے مبصروں کی تحریروں کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش اور کوشش یہ تھی کہ جنگ و جدل سے گریز کیا جائے اور ان غیر مسلموں کو جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور مسلمانوں کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں اور آپ کے خلاف سازش تیار کرتے رہتے ہیں، انہیں خیر سگالی اور بھائی چارے کے پیغام دیے جائیں۔ اس خواہش اور کوشش کے علاوہ جنوری 630 عیسوی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لڑنے کی پوزیشن میں نہیں تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کو چند ہی دن پہلے اپنی تحویل میں لے لیا تھا اور شہر کے انتظامات میں مصروف تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشورے دیے گئے کہ شہری انتظامات کو ملتوی کر کے دفاعی انتظامات کی طرف فوری توجہ دی جائے اور دشمن کے حملے یا محاصرے کا انتظار کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشورہ دینے والوں سے یہ کہہ کر ان کا مشورہ مسترد کر دیا کہ ہم یہاں دفاعی مورچے بنا کر ان میں بیٹھ جائیں، اور جب دشمن کو یہ خبر ملے کہ ہم بیدار ہیں اور قلعہ بند ہو کے بیٹھ گئے ہیں تو دشمن مکہ سے کچھ دور خیمہ زن ہو کر اس انتظار میں بیٹھ جائے کہ ہم دفاع میں ذرا سی کوتاہی کریں اور وہ شہر کو محاصرے میں لے لے یا سیدھی یلغار کر دے، تو یہ دشمن کو دعوت دینے والی بات ہوگی کہ مسلسل خطرہ بن کر ہمارے سروں پر بیٹھا رہے۔ اس دور کی مختلف تحریروں سے پتہ چلتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اصول وضع کیا اور مسلمانوں کو ذہن نشین کرایا تھا کہ دشمن اگر اپنے گھر بیٹھ کر ہی للکارے تو اس کی للکار کا جواب ٹھوس طریقے یعنی عملی طریقے سے دو۔ دوسرا یہ کہ دشمن کی نیت اور اس کے عزائم کا علم ہو جائے تو اپنی سرحدوں کے اندر بیٹھ کر اس کا انتظار نہ کرتے رہو، اس پر حملہ کر دو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو تیسرا اصول یہ دیا کہ ہر وقت تیاری کی حالت میں رہو اور دشمن کو احساس دلا دو کہ وہ تمہیں للکارے گا یا تمہارے لیے خطرہ بننے کی کوشش کرے گا تو تم بجلی بن کر اس پر کوندو گے۔ مالک بن عوف اپنے خیمے میں بیٹھا غصے سے بار بار زمین پر پاؤں مارتا اور کہتا، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ اتنی جلدی کس طرح یہاں پہنچ سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنے ساتھ غداروں کو بھی لائے ہیں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت دن پہلے خبردار کر دیا تھا کہ ہم آ رہے ہیں؟ خود جا کر دیکھ لے مالک، بوڑھے درید بن السما نے کہا، اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو اپنے دیوتا لات کو دھوکہ دے رہا ہوں۔ اس آدمی نے کہا جو دیکھ کے آیا تھا کہ مسلمانوں کا ایک لشکر جس کی تعداد کم و بیش 10,000 تھی حنین کے قریب آ کے پڑاؤ کیے ہوئے تھا۔ اس نے کہا، انہوں نے خیمے نہیں گاڑے، وہ تیاری کی حالت میں ہیں، اور یہ بھی جھوٹ نہیں کہ اس لشکر کا سپہ سالار خود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ مالک بن عوف غصے سے باولا ہوا چلا جا رہا تھا، وہ مسلمانوں پر اچانک ٹوٹ پڑنے چلا تھا۔ اس نے اوتاس سے مکہ کی طرف پیش قدمی کا حکم دے دیا تھا، مگر اسے اطلاع ملی کہ مسلمان اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں اس کی جمعیت سے تھوڑی ہی دور حنین کے گرد و نواح میں آ گئے ہیں اور مقابلے کے لیے تیار ہیں۔ غصہ تیری عقل کو کمزور کر رہا ہے مالک، درید نے اسے کہا، اب محاصرے اور یلغار کو دماغ سے نکال اور اس زمین سے فائدہ اٹھا جس پر مسلمانوں سے تیرا مقابلہ ہوگا۔ تو اچھی چالیں سوچ سکتا ہے، تو دشمن کو دھوکہ دے سکتا ہے، تجھ میں جرت ہے، پھر تو کیوں پریشان ہو رہا ہے؟ میں تیرے ساتھ ہوں۔ میں تجھے ایک بار پھر کہتا ہوں کہ حوازن کے لوگوں نے اپنی عورتوں اور بچوں اور اپنے مویشیوں کو ساتھ لا کر اچھا نہیں کیا۔ آ میرے ساتھ حنین کی وادی کو دیکھیں۔ وہ دونوں اس علاقے کو دیکھنے چل پڑے جہاں لڑائی متوقع تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مجاہدین کی جو فوج تھی اس کی تعداد 12,000 تھی۔ اس نفری میں مکہ کے 2,000 ایسے افراد تھے جنہیں اسلام قبول کیے ابھی چند ہی دن ہوئے تھے۔ بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ان 9 مسلموں پر بھروسہ کرنے پر آمادہ نہیں تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے اللہ پر بھروسہ تھا۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ، اکرمہ اور صفوان رضی اللہ عنہ بھی 9 مسلم تھے۔ یہ تینوں سرداری اور سالاری کے رتبوں کے افراد تھے جن کا 9 مسلم قریش پر اثر و رسوخ بھی تھا، لیکن دیکھا یہ گیا کہ یہ سب اپنے مرضی سے اس لشکر میں شامل ہوئے تھے۔
एक मौरख ने लिखा है कि इन तीनों ने मुजाहिदीन के लिए कमोबेश 100 ज़र्रा बख्तर दिए थे। ये लश्कर 27 जनवरी 630 ईस्वी 6 शवाल 8 हिजरी की सुबह मक्का से रवाना हुआ और 31 जनवरी की शाम हुनैन के गिरदोनिवाह में पहुंच गया। कूच बर्क रफ्तार था। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम था कि कबीला हवाज़न और कबीला सकीफ लड़ने वाले कबीले हैं और उनके कायद दुरैद और मालिक जंगी फहम फरासत और चालों से बखूबी वाकिफ हैं। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिरावल में जिन 700 मुजाहिदीन को रखा वो बनु सलीम के थे और उनके कमांडर खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु थे। हुनैन एक वादी है जो मक्का से 11 मील दूर है। बाज़ जगहों पर यह वादी 7 मील चौड़ी है, कहीं इसकी चौड़ाई इससे भी कम है और हुनैन के करीब जाकर वादी की चौड़ाई कम होते होते बमुश्किल 2 फरलांग हो जाती है। यहाँ से वादी की सतह ऊपर को उठती है, यानी ये चढ़ाई है। आगे एक दर्रा नुमा रास्ता है जो दाएं बाएं मुड़ता एक और वादी में दाखिल होता है। इस वादी का नाम नखलतुल यमानिया है। रास्ता खासा तंग है। मुसलमानों ने अपने जासूसों को आंखों से देखा कि कबीलों की मुतहिदा फौज अभी औतास के करीब खैमज़न है, मगर जासूस रात की तारीकी में न झांक सके या उन्होंने जरूरत महसूस न की कि रात को भी देख लेते कि दुश्मन की कोई नक्ल हरकत तो नहीं है। दिन के दौरान मुतहिदा कबीलों के कैंप में कूच का पेशकदमी की तैयारी के कोई आसार नजर न आए। कैंप पर मुर्दनी सी छाई हुई थी, कोई सरगर्मी नहीं थी। 1 फरवरी 630 ईस्वी की सहर मुजाहिदीन ने औतास की तरफ पेशकदमी की। स्कीम ये थी कि दुश्मन के कैंप पर यलगार की जाए। उम्मीद यही थी कि दुश्मन को बेखबरी में जालेंगे। पेशकदमी मुकम्मल तौर पर मुनज़्ज़म थी। हिरावल में बनु सलीम के मुजाहिदीन थे जिनके कायद खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु थे। इस हैसियत में खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु सबसे आगे थे। इस्लामी फौज की नफरी तो 12,000 थी, लेकिन इस बाकायदा फौज के साथ एक बेकायदा फौज भी थी जिसकी नफरी 20,000 थी। ये मक्का और गिरदोनिवाह के लोग थे जो फौज की मदद के लिए आए हुए थे। एक वाकया काबिल जिक्र है। इतना ज्यादा लश्कर देखकर बाज़ सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हु ने बड़े फख्र से कहा, कौन है जो हमें शिकस्त दे सके। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी एपिसोड पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।